आगुचा से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक चमत्कारिक अद्भुत गणेश जी का मंदिर और एक पर्यटक स्थल जिसका मार्ग शाहपुरा जाजपुर देवली छावनी होते हुए बोड़ा गांव तक पहुंचता है, जो बिशलपुर बांध के किनारे स्थित एक चमत्कारिक मंदिर है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे स्थान पे लेके आए हैं टोंक जिले के अंदर। ये टोंक जिले के अंदर देवली छावनी, जो आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया था, छावनी जिसको जानते हो आप। यहाँ एक जगह है बोड़ा गणेश जी, वहाँ ये नावें चलती है हाई स्पीड वाली। देखिए आप उधर ही बताइए, हाई स्पीड भी है, नॉर्मल नावें भी हैं। इनके हम मालिक से बात करते हैं। तो आओ। हाँ जी भैया, नमस्कार भैया। क्या नाम है भाई साहब आपका? रोहिताश कुमार जी मीणा। वैसे ये मीणा बहुल क्षेत्र है इस साइड में। ये बोट आपकी है मालिक? ये इसमें कितनी कैपेसिटी है? 20 सीटर कैपेसिटी है इस बोट के अंदर। तो ये बोट मतलब आप यहाँ चलाते हो, कितने सालों से चला रहे हो इस स्थान पर, गणेश जी के स्थान पर? 17 साल से चला रहे हो आप, है ना? और यह मतलब आम आदमी लोग आप इस बोट में बैठते हैं, कितना भाड़ा देता है? आप कहाँ तक घुमाते हो? 40 रुपये सवारी है और ये आराम से 100 किलोमीटर घुमाते हैं यहाँ। 40 रुपये इस नॉर्मल बोट का किराया है। अभी दूसरी बोटें में दिखूंगा मैं आपको। तो ये बताओ कि ये बोट आपने कहाँ से ली और कितने रुपए की पड़ती है? वैसे आम जानकारी के लिए बताइए। ये गुजरात से ले गए। कितने साल हो गए इसमें? 3 साल हो गए। तो इसकी क्या कॉस्टिंग आई थी आपकी? 3 से 4 लाख रुपए। 3 से 4 लाख रुपए में आप देख लो। यहाँ 30 रुपये की मुझे बता रहे हो ना आप? इधर आइए भैया, एक बार बताइए कैसे 30 जने मतलब आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ देखो सेफ्टी जैकेट भी रखे हुए हैं इन्होंने। तो कुल मिला के सारी सुविधा देती है। इधर आइए भैया, ये देखिए आप एक बार। यहाँ जो नाव यहाँ से चलती है, यहाँ जो सारे यंत्र है, कुछ जानकारी इनकी देंगे। ये 3 से 4 लाख रुपए के बीच में बनती है नाव और अच्छी आमदनी है। अच्छा, ये बिशलपुर एरिया का पूरा एरिया है, यहाँ भरा हुआ क्षमता वाला एरिया है। ये भी पूरा बिशलपुर बांध भरा हुआ है। एक बार बताइए, पूरा बांध भरा हुआ है, अभी लबालब भरा हुआ है। 100 दिन से ज्यादा हो गया इसको पानी निकलते हुए को। तो भैया यहाँ मतलब ये पूरा जो सिस्टम देता है, ये मतलब स्टीयरिंग पे चलती है नाव पूरी। तो क्या क्या है इसमें सिस्टम होता है, एक बार बताइए दर्शकों को अपन जानने के लिए। बैठ यहाँ बैठ गए भैया। हाँ, ये वाला स्टीयरिंग होता है, जैसे अपन नॉर्मल अपन ट्रक में कारों में चलाते हैं, वो वाला स्टीयरिंग होता है। अब यहाँ बटन है, इसे इससे ऑन करते हैं। इससे ऑन करते हैं, एक बार बताइए। इससे चालू होता है, इससे इंजन चालू होता है और इससे बंद हो जाता है। इससे बंद हो जाता है। और ये गियर है, ये गियर होता है। तो कितने गियर लगते हैं साहब इसमें? 2 गियर। 2 गियर लगते हैं, आगे पीछे। आगे और पीछे, है ना? मतलब या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। 2 इस गियर होते हैं। और इससे कि यहाँ स्पीड मीटर भी लगा हुआ शायद। ये क्या चीज है? तो कंपास है। कंपास है। एक बार बताइए ना आप कैमरे से। मैं स्पीड मीटर समझ रहा था इसको। कंपास है। ये कंपास है, ये दिशा बताता है। दिशा बताता है। चलो ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। इसकी स्पीड कितनी रहती है? मैक्सिमम में 30 से 40 50। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रहती है। अब मैं आपको दूसरे जो नाव के ओनर है, एक बार बताइए। इस नाव के ओनर के पास चलते हैं अपन। वो उसकी क्या स्पीड रहती है, क्या नहीं रहती है, देखते हैं अपन। जैसे कि मैंने ये नाव बताई थी भी आपको, ये 3-4 लाख रुपए की है। उधर देखिए पब्लिक भी जा रही है, ऐसी नाव में बैठ के जाती है यहाँ आमतौर पर पब्लिक। 40 रुपए का भाड़ा होता है इसका। अब आपको बताते हैं हम हाई स्पीड बोट। ये देखिए यहाँ इनके मालिक बैठे हैं, इनसे पूछते हैं भाई साहब से कि यार कितना क्या होता है, कितनी स्पीड पे चलती है बोट? ये हाई स्पीड बोट कहलाती है। हाँ जी सर, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका भी स्वागत है। आपका शुभ नाम साहब? राजू नाम। राजू जी, पूरा नाम बताइए। राजू जी मेघवंशी। ये आपकी बोट है साहब? ये अपनी बोट है। तो मालिक कितने सालों से आप चला रहे हो इसको? मेरे को तो यहाँ चलाते हुए 17 साल हो गए। 17 साल? मतलब ये काफी टाइम से चल रही है इस स्थान पर ये नावें। तो ये इस नाव से पहले भी कौन सी नाव थी आपके पास? मेरी ये 5वीं नाव है। 5वीं नाव है। तो आप हमेशा हाई स्पीड चलाते थे या पहले दूसरी चलाते थे? पहले नॉर्मल थी एसी वाली अपने पास। अच्छा। वो खड़ी हुई है लास्ट में उधर। वो अच्छा, उधर भी है आपके पास? मतलब आप 2-4 नावें हैं? 2 नावें हैं आपके पास? अच्छा, तो ये जो नाव है, इस नाव में क्या डिफरेंस है? इस नाव में डिफरेंस ये है, ये पेट्रोल बोट है। ये वाली पेट्रोल बोट है और ये कॉस्टली भी ज्यादा है। ये पेट्रोल बोट है। तो ये इसका मतलब एक बार उसको बताइए, ये कौन सी बोट है? डीजल वाली? ये डीजल वाली बोट तो है। ये वैसा भी डीजल वाली कितना एवरेज देती है? ये लमसम मान के चलो आप
एक राउंड के अंदर एक लीटर समथिंग ले लेती है। नहीं ऐसा बताओ ना, किलोमीटर में बताओ मुझे। किलोमीटर में 1 लीटर अपन ने डीजल डाले ना उसमें। आप ये मान लो किलोमीटर तो एक लीटर के अंदर लमसम 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वो वाली हाँ। वो डीजल पे चलती है, और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ वो चलती है पेट्रोल पर। पेट्रोल पे तो चलती ये पेट्रोल पे कितना एवरेज देती है 1 लीटर पेट्रोल में? है। ये 1 लीटर में 1 किलोमीटर निकालती है। ये 1 किलोमीटर निकालती है, और वो डीजल वाली 1 लीटर में 2 किलोमीटर निकालती है। लेकिन ये हाई स्पीड बोट है, फुल स्पीड और इसकी कीमत ज्यादा है। उसकी कीमत बताई थी आपके 3 से साथ 4 लाख रुपए बताया। और इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख। आप देखिए इससे तो डबल से भी ज्यादा है कीमत इसकी। 7.5 लाख रुपए की छोटी सी बोट है ये। ये पंजाब से लाई हुई है। पंजाब से बनवाई है आपने? पंजाब से बनवाई है। तो इसमें कैपेसिटी कितनी आदमी इसके अंदर 6 प्लस ड्राइवर है, 7 सीटर है। 7 सीटर है, और 7.5 लाख रुपए की है ये। देखो एक छोटे से स्थान जहाँ मतलब गणेश जी का मंदिर है, हाँ जी। वहाँ ऐसी बोटें चलती है। अब तो उनका किराया था 40 रुपए प्रति की सवारी। आपका कितना हमारे किराया 100 था? रुपए प्रति सवारी है। इनके 40 है। जैसे उनका दाम था उसी उनकी रेट है। और यहाँ यहाँ नॉर्मल चक्कर 200 रुपए का कम से कम सवारी हो, तो इसका नॉर्मल चक्कर 300 रुपए। 300 रुपए, मतलब 300 रुपए से बिना तो हिलेगी नहीं नहीं, नाव। नहीं हिलेगी। और 200 रुपए बिना वो वो हिलेगी। हिलेगी नहीं। तो किराया उसका 40 रुपए था, इसका है 100 रुपए। 100 रुपए मतलब लगभग 2.5 गुना हो गया। और रेट भी इसकी जो कीमत है 2.5 गुना ही है। उसकी स्पीड आपने बताई थी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है लमसम 1 मिनट में 1 किलोमीटर, मतलब घंटे में 50 किलोमीटर निकाल। ये मतलब उससे डबल स्पीड है इसकी। 1 घंटे में 50 किलोमीटर। 1 घंटे में 10 किलोमीटर निकाल लेती है। आप यहाँ से सुना है मैंने कि आप यहाँ से डैम पे बिशनपुर डैम पे भी जाते हो। जाते भी हैं। तो डैम पे यहाँ से जाने का कितना खर्चा आ जाता है? अगर कोई जाना चाहता है, दर्शक यहाँ आना चाहते हैं हमारे, यहाँ से दर्शक आना चाहता है ना, हमारे पेट्रोल जल जाता है कम से कम 6,000 रुपए का। 6,000 रुपए का। हमारे को चाहिए 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में आप पूरा ट्रिप आओ। यहाँ से कितना किलोमीटर है? आना जाना 50 किलोमीटर है पूरा। आना जाना यहाँ से बिशनपुर डैम जो आपने देखा होगा पूरे भारत में फेमस है। हाँ जी। यहाँ से आना जाना कितना हो गया? 50 किलोमीटर, जिसका 10,000 रुपए ये लेंगे। लेकिन पूरा घुमा के लेके आएंगे ना? हाँ पूरा डैम। कितना टाइम लगता है वैसे? लमसम 1 घंटा जाके आने में। 1 घंटा जाके आने में। 1 घंटे में पूरा कंप्लीट करा देंगे। कुल मिला के 1-2 भी घंटे लगेंगे 2 घंटे में। अब आप बताइए 2 मिनट ये इसकी जो सेटिंग है यहाँ बताइए, कैमरामैन आया ये देखा? इसमें आपने वही देखा है, ये तो गेयर हो गया। ये गेयर कितने हैं इसमें? इसमें वही एक गेयर आगे और एक गेयर पीछे, और ये स्टीयरिंग है, और पीछे ओबीएम लगा हुआ है इंजन। ये इंजन लगा हुआ है, देखो यहाँ सुजुकी का इंजन लगा हुआ हाँ है। जी, ये सुजुकी का इंजन है। और यहाँ स्टीयरिंग है, जैसे अपने कारों में इनमें आता है। और ये सुजुकी का है। ये हमारा सुजुकी का। और ये उस बोट में, अब ये एक और बोट पड़ी है, वैसा बताइए दर्शकों को। हाँ जी। इस बोट में इन बोट में क्या फर्क है? उस बोट में क्या खासियत है? ये और बोट ये सेम बोट है। अच्छा सेम बोट है, केवल ऊपर की बॉडी इन्होंने लगा रखी है। हाँ बस। बाकी वही है, वही उसकी कीमत होगी किसी को लगभग। बैठने वाले को मान लो धूप में 6 चाहिए, बारिश में 6 चाहिए, अच्छा। तो वो उसमें बैठ जाते हैं। अच्छा। अभी सर्दी का टाइम है, कोई किसी को धूप चाहिए तो वो इसमें बैठ जाते हैं। समझ गया। ये इसमें भी लाइव जैकेट वगैरह सब है। जैकेट अवेलेबल रखते हैं। और यहाँ भाई साहब के नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर भी अगर होंगे। नंबर में आपको हाँ नंबर आप बोल दीजिए ना दर्शकों को। बोल देना। अगर यहाँ आते हो आप देवली साइड में टोक में, तो इन भैया का नाम वापस बताइए एक बार। राजू मेरा नाम है। राजू जी नाम है मेघवंशी। इनके पास 3-4 बोटें हैं। और इनके नंबर एक बार बताओ। 9672478325। इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। रेट हमने बताई दी है हमारे चैनल पे। अभी मैं आपको एक वीडियो के बाद एक फोटो भी भेजूंगा, वहाँ के साथ आपके नंबर लिखे हुए हैं। हाँ वो बैनर है मेरा, बैनर लगा हुआ है, वो जरूर मैं वीडियो के साथ सभी अटैच कर बोर्ड दूंगा। वालों का नंबर है उसमें। तो पूरी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलकर। हम आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं कभी आपके पास आएंगे और इस शानदार नजारे का आनंद लेंगे और बोट का आनंद लेंगे। धन्यवाद। एक में डबल कर रखा है ना? हो बजरी से भरी हुई।
ये बोर्डा गणेश जी का स्थान है जहां मैंने अभी नाव वालों का इंटरव्यू लिया था। देखो लिखा हुआ भी है यहाँ, देखिए आपको दिख रहा होगा। अब इनके पंडित जी हमको इंटरव्यू देते हैं नहीं देते हैं वो देखेंगे। अब इसकी पूरी हिस्ट्री बहुत ही अच्छी, यहाँ भगवान गणेश जी की मूर्ति, आपको आकर्षक मूर्ति नजर आएगी अभी आपको। यहाँ अभी पंडित जी नजर आएंगे आपको, ये शायद पंडित जी नमस्कार, जय श्री राम। ये देखिए शानदार मूर्ति है भगवान गणेश जी की, बहुत ही जोरदार यहाँ श्रृंगार कर रखा है। तो साहब पंडित जी, मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ, आप मुझे जानकारी देना कि ये जो मंदिर है बोर्डा गणेश जी, जो हमारे टोंक जिले के अंदर देवली के पास में एक बोर्डा गांव में बसा हुआ है, बिल्कुल अपने बनास नदी के किनारे पे है और बिसलपुर बांध के एरिया के अंदर बिल्कुल सटा हुआ एरिया है। अभी बिसलपुर बांध में पूरा भरा हुआ है, काफी यहाँ पर्यटक भी आ रहे हैं। वैसे ये जो गणेश जी की जो ये मंदिर है, ये कितने साल पुराना है, इसकी पूरी एक बार मुझे विवरण दीजिए। ये 500 से 700 साल पुराना मंदिर है। 500 से 700 साल पुराना। अच्छा अच्छा। ये क्या है, ये हमारे जो पूर्वज थे उनके सपने में आए थे। आपके पूर्वजों के सपने में? सपने में आए थे। अच्छा। तो ये जमीन से निकाले गए थे यहाँ से। अच्छा। ये पहले ये रास्ता था, ये गणेश जी का सामने ये पहले रास्ता था यहाँ पर। अच्छा, यहाँ रास्ता था। हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये निकाले गए, नदी के पास में से निकाले गए थे। अच्छा अच्छा। उस टाइम राजा का दरबार था। अच्छा। दादाजी के उनके सपने में आए थे ये। अच्छा। जो वो सपने में आने के बाद में उन्होंने पहले से निकालने के लिए इनकार कर दिया, भाई हम सह नहीं सकते, हम मेणा भी है। और उस टाइम उस जमाने में जो खाने पीने का साधन नहीं था, अच्छा, तो गलत चीजों से गुजारा करना पड़ता था। अच्छा 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 अच्छा। उसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया, अच्छा भाई हमारे पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है और हम वो चीजें छोड़ नहीं सकते। हाँ हाँ। और भगवान की मर्जी थी तो वो गांव को छोड़ के जा रहे थे। अच्छा। यहाँ पर जाते हो कि पुलिया आती है। बिल्कुल आती है, पुली आती है। उस हाँ। पर उधर गए, उधर जाने के बाद में वो अंधे हो गए। अच्छा। अंधे हो, फिर उन्होंने वो वापस आए तो इधर आते हैं तो सही हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसकी वजह से वो फिर उन्होंने देखा भाई निकाल तो देते हैं। अच्छा। राजा का दरबार था पहले था, तो राजा को सूचना भेज देंगे हम। अच्छा। उन्होंने निकाल ली, निकालने के बाद राजा को सूचना दे दी, भाई बोर्डा गणेश जी के बोर्डा गांव में यहाँ पर मूर्ति निकली है। अच्छा, बोर्डा गांव में मूर्ति निकली। ये तो आपने नदी के किनारे निकली थी या कहाँ निकली थी? नदी के किनारे निकली, बनास नदी के किनारे निकली थी ये मूर्ति। अच्छा, ये कितने साल पुरानी बात बता रहे हो आप? ये 500 से 700 साल पुरानी बात। 500 से 700 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो उस टाइम फिर राजा जी आए, उनके सेनापति को इनको लेके। अच्छा। उनको पता चला यहाँ मूर्ति निकली है, तो हम यहाँ पर स्थापित कहाँ करें। अच्छा। साउथ ले जाने के लिए वो बैलगाड़ी लेके आ रहे, बैलगाड़ी चलती थी पहले। अच्छा अच्छा। तो उसमें लेके आ रहे थे। उसमें यहाँ से ये रास्ता था जो सीधा ये निकलता था, जो जाने के लिए, देवली जाने के लिए सीधा नदी से। अच्छा। तो इस रास्ते में भगवान को लेके जा रहे थे गणेश जी महाराज को, तो गाड़ी यहाँ आके टूट गई। अच्छा। यहाँ आके टूट गई, यहाँ आने के बाद टूटने के बाद में यहाँ स्थापित हो गई मूर्ति। अच्छा अच्छा। तो फिर हिली नहीं मूर्ति। अच्छा। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई हम जो निकाले थे हमारे, तो उन्होंने बोला भाई मैं तो नहीं सहूंगा इसको। अच्छा। राजा जी आप इनको सहने के लिए आपके पंडितों को भेज दो। अच्छा। 5 पंडितों को यहाँ पर भेजा। अच्छा। फिर वो सेवा करने लगे। हाँ हाँ। और उनके साथ पता नहीं कोई दुर्घटना हुई होगी उस टाइम, पता नहीं क्या हुआ था उनके साथ। अच्छा। तो वो यहाँ से चले गए वापिस। और फिर राजा जी भी उस रात को 2-5 दिन बाद में उनके साथ भी कोई दुर्घटना हो गई। तो राजा जी आके यहाँ पर जो हमारे पूर्वज थे उनको ढूंढने के लिए उनके सेनापति को भेजा, भाई उसको ढूंढ के लेके आओ जिनके सपने में निकले थे। अच्छा। तो वो आए, वो आने के बाद में फिर यहाँ पर लेके आए उनको गणेश जी महाराज के यहाँ पर सामने। फिर उनको बोला भाई तेरे को जो भी चाहिए, जितनी जमीन चाहिए, जितनी यहाँ पर जो भी चाहिए, जो मेरे से ले लो, मैं ये दे दूंगा आपको। अच्छा। उन्होंने बोला राजा जी मैं तो सहूंगा ही नहीं गणेश जी को। अच्छा। मेरे तो काम ही नहीं है सहने का। अच्छा। तो राजा जी बोले नहीं, सहना तो तेरे को ही पड़ेगा। हाँ। भगवान मेरे को भी आके बोले ये बात। अच्छा। सहना तो तेरे को ही पड़ेगा। हाँ हाँ। तो उस टाइम से फिर वो सहने लग गए। पहले डर डुरा के सहते थे, ये कुछ करो। और आपको पता था पहले खाने पीने का कोई साधन नहीं था, तो राजा जी उनके दान वान जो भी था वो भेजते थे। अच्छा। और यहाँ पर कहने की बात नहीं है, वो पर क्या है, एक सच्चाई भी है। सच्चाई। अच्छा। वो यहाँ पर मंदिर में आपको बता रहा हूँ। हाँ हाँ। तो
उस टाइम वो क्या है तीतर वितर ये कबूतर वबूतर खा के जीवन यापन करते थे 500-700 साल पुराने। अच्छा, आपको ही पता ही। हाँ 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 हाँ। तो उस टाइम वो तीतर वितर भी जो भी मरे हुए हैं ना जिंदे होके उड़ गए, जिंदा होके उड़ गए। ये भगवान गणेश जी का चमत्कार ही माने हम। उनके पास थे वो। अच्छा तो उन्होंने फिर हाथ जोड़ दिया भगवान के और फिर उन्होंने उस टाइम से सेवा करने लगे। उनका नाम था बर्चराज। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपको मैंने फाइल दिखाई होगी ये भी। हाँ हाँ हाँ। उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन से थे कौन कौन कितने। अच्छा अच्छा, ये जो मतलब आप बोल रहे हो कि आपके मीणा समाज के जो आपके मेणा समाज जो पटियार समाज है ना, हाँ। वो इसे थे यहाँ पर। और बोड़ा गणेशी में अच्छा। ये यहाँ पर 3 घर से थे। अच्छा, जो 3 घर है जो आपकी पीढ़ी है उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है, वो मैं अभी दर्शकों को बता दूंगा। और आप बोल रहे हो कि आपके जो दादा परदादा से भी बहुत पुराने टाइम से ही ये चले आ रहा है, 500 साल से ये परंपरा चली आ रही है। ये बहुत ही आकर्षक है, बहुत बहुत जोरदार मंदिर है ये। मनोकामना होती है। और सबसे यह है कि इनकी क्या सूंड दाई तरफ है, यहाँ तरफ नहीं है। अच्छा, गणेश जी की बाई तरफ ही रहती है। एक बार वापस बताइए दर्शकों को, क्या बोला अभी आपने? गणेश जी की जो सूंड है, हाँ, वो इनकी दाई तरफ है। दाई तरफ है। हाँ, अधिकतर आपने देखा होगा फोटो में या मूर्तियों में किसी में भी, तो वो बाई तरफ बाई तरफ है। अच्छा, जो भी मनोकामना आप बोलते हो ना, हाँ हाँ, वो सिद्ध होती है। सिद्ध होती है। तो ये सूंड विपरीत दिशा में होने का क्या कारण है साहब? ये बहुत शुभ मानी जाती है। बहुत कम गणेश जी है ना, अच्छा। उनके दाई तरफ हुई है। जैसा कि पंडित जी ने बोला है कि भारतवर्ष में ऐसे बहुत कम गणेश जी है जिनकी सूंड दाई ओर हो। दाई तरफ, हाँ। अच्छा अच्छा। सिद्धि विनायक है ना, हाँ हाँ, वो भी दाई ओर है। सिद्धि विनायक मुंबई वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये चलो। है अपने रणथंबोर वाले, रणथंबोर वाले त्रिनेत्र, तो उनकी भी दाई तरफ है। उनकी भी दाई। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे बहुत कम मंदिर ही हैं जिनकी गणेश। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा साहब। पंडित जी ऐसे ही आप गणेश जी की सेवाएं अपना करते रहे और हम पे आशीर्वाद बनाए रखिए आप।